अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। फिरोजाबाद के सिरसागंज में प्रियंका गांधी के शक्ति संवाद कार्यक्रम में आए काफी महिलाओं ने नहीं किया कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। काफी महिलाएं बिना मास्क के देखी गई। मीडिया की खबर बनाने के बाद ला गया महिलाओं ने मास्क। कांग्रेस के पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, अगर हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ है तो बड़े नेताओं को समझाना चाहिए और मास्क के लिए सबको बोलना चाहिए। फिरोजाबाद सिरसागंज में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं इस कार्यक्रम में पहुंची हैं। अगर कोरोना प्रोटोकॉल की बात करें तो काफी महिलाएं बिना मास्क के देखी गई। जब प्रियंका गांधी के पहुंचने के बाद कार्यक्रम चल रहा था तब भी कई महिलाएं मास्क नहीं लगाई हुई थी। वहीं जब इस बारे में कांग्रेस के पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद से कहा कि आपके कार्यक्रम में भी कई महिलाएं मास्क नहीं लगाई थी, तो उनका कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े नेताओं को सबको मास्क के लिए समझाना चाहिए, क्योंकि यह कोरोना बहुत ही गंभीर है। और मैं तो कहता हूं कि सभी पार्टियां मिलकर एक बार मीटिंग करें और इसके बारे में लोगों को बताएं। सलमान खुर्शीद पूर्व कानून मंत्री कांग्रेस ने बताया, तीसरी लहर है, कई राज्यों में आ चुकी है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। उनसे कहा गया कि आपके कार्यक्रम में भी कई महिलाओं ने मास्क नहीं लगाए थे। उनका कहना था कि बड़े नेताओं को ही समझाना चाहिए, सभी लोग मास्क लगाएं, यह बताना चाहिए। कोरोना बहुत ही खतरनाक है और चाहे कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, सबको इसके लिए बैठकर मीटिंग करनी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। दुख का विषय, देखिए दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। हमने शायद हमारी कुछ गलती रही पिछले फेजेस में, जिसके कारण हमको क्या कुछ नहीं भुगतना पड़ा। अब विश्व से संकेत ये आ रहे हैं कि जो नया फेज़ है, जिसमें कि ओमिक्रॉन भी है, जो एक नया उसका वेरिएंट है, उसकी अब यहाँ भी देखने को मिल रही है कि उसके केसेस भी भारत में आ गए हैं। तो अब ये जो नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ है, दिल्ली में हुआ है, यूपी में हुआ है,
और कई जगहों पे हुआ है, कर्नाटक में हुआ है। तो नाइट कर्फ्यू क्या इसका रास्ता है बचने का? अब तो रैली ख़त्म करनी पड़ेगी ना, लेकिन एक पार्टी रैली करेगी और दूसरी पार्टी घर बैठ जाए तो वो भी संभव नहीं है। आपकी कार्यक्रम में भी कई महिलाओं ने मास्क नहीं लगा रखे थे। देखिए, मास्क सबको लगाना चाहिए। मैं मास्क लगाए यहाँ घूम रहा हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि और लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन ये एक चुनौती है, ये राष्ट्रीय चुनौती है। ये ना कांग्रेस की है, ना बीजेपी की है, ना समाजवादी पार्टी की है। लेकिन अगर हमारे नेता ये संदेश देते रहेंगे कि हमको जैसा भी, जिन परिस्थितियों भी हमको कैंपेन करना है, हमें मास्क लगाना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए, और अगर सारी पार्टियां बैठकर कोई बीच में कोई रास्ता निकाल सकते हैं तो और अच्छा होगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। योगी कहते हैं कि हमने महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुरक्षा दी है, कैसे देखते हैं आप? ये महिला से किसी महिला से पूछिए। आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी महिला से पूछिए तो पता चल जाएगा उन्होंने सुरक्षा दी है कि नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो योगी जी का व्यवहार है जनता के प्रति, और जनता में महिलाएं भी हैं, वो संवेदनशील नहीं है। जैसे एक मुख्यमंत्री को संवेदनशील होना चाहिए, ना उनकी कथनी ना उनकी करनी संवेदनशील है। और अगर वो संवेदनशील नहीं है तो उनका ये कहना है कि मैंने महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुरक्षा इस देश में, इस प्रांत में दी है, इसको कौन मान सकता है? मथुरा में क्या हुआ था, आगरा में क्या हुआ था, कितनी बातें गिनाएं। बुरा सा लग रहा था एकदम, पता नहीं पेट में गड़बड़ से हो रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदिनी है और मैं प्रॉपर यहीं से ही हूँ, सिरसागंज से ही। कोई भी नेता आता है सिरसागंज में, मैं कभी भी नहीं आती हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं लड़कियों के लिए जो एक कदम उठाया गया है, हाँ, अब मैं बिल्कुल खुश हूँ। हाँ, प्रियंका दीदी जी थी, उन्होंने मुझे मौका दिया था उनकी बात बोलने के लिए, लेकिन जो उनके आसपास जो थे उन्होंने बिल्कुल हमें भगा दिया कि आप चले जाओ यहाँ से। और एक्चुअली में आपको सवाल क्या करना, हमें ये बताओ, सिरसागंज की जब पूरी महिलाओं के लिए ये कदम उठाया जा रहा है तो उनके मन की बात उनको जानने का हक है ना, लेकिन वो हमसे ये बोल रहे थे हमें क्वेश्चन बताओ, हम आपको अकेले में क्यों प्रश्न बताएं। प्रियंका जी ने आपकी पूरी बात सुनी? हाँ, उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और उन्होंने मुझे, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। हाँ, और आपको लगता है कि योजनाओं का लाभ मिल पाएगा? अब इतना तो मुझे नहीं पता कि आगे सरकार आगे क्या करेगी, लेकिन पहले जिस तरीके से उन्होंने हमारे बीच में आके और महिलाओं के लिए जो कदम उठाने की जो बात कर रही हैं, तो मुझे तो अब थोड़ा बहुत बाकी सरकार ने वादा किया तो अब आपको यकीन? बाकी सरकार ने बोला था, जो योगी जी थे उन्होंने बोला था कि नौकरी के लिए इतना वो करेंगे सरकार। मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन 2021 उनकी मतलब सरकारी जाने वाली चुनाव आ गए, लेकिन उन्होंने अभी तक वैकेंसी का कुछ किया ही नहीं है। इतनी क्या उम्मीद है प्रियंका जी से और उनकी पार्टी? प्रियंका जी से मुझे ये उम्मीद है कि अब वो महिलाओं के लिए अच्छा करेंगी या फिर कर सकती हैं, मतलब पूरा श्योर तो नहीं बोल सकती मैं। बड़े-बड़े बाधाएं हैं, बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन सरकार में आएंगे तब तो। मैं वोट देने के लायक हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मेरा वोट बिल्कुल बर्बाद ना जाए। मैं ऐसे इंसान को वोट दूँ जो बिल्कुल 100% उस चीज का सही से यूज करे, और अब मैं उस चीज के लिए बिल्कुल श्योर हूँ। आपको लगता है मैडम सरकार बना पाएंगी? सरकार का मुझे नहीं पता कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन हम जो जनता है ना, वो हम ही लोग सरकार बनाते हैं, हम ही ये सब कुछ। बस ये है कि हमारे बीच में एक इंसान है मेन जो चलाने वाला होता है, वो चलाने वाला हम खुद अपने दिमाग से एक अच्छा ऐसा इंसान लेके आए जो। मैडम की सरकार आएगी तो स्कूटी और स्मार्टफोन मिलेंगे? स्कूटी और स्मार्टफोन का मुझे बिल्कुल भी लालच नहीं है, बिल्कुल भी। बस मैं ये सोच रही थी कि जो लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, उनके घर से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, वो उनके लिए क्या करेंगी। स्कूटी और स्मार्टफोन तो उन लड़कियों को मिलेगा ना जो पढ़ी लिखी है, थोड़ी बहुत भी उनके पास 12th की मार्कशीट है, लेकिन वो लड़कियां जिनके पास जो कभी स्कूल ही नहीं गई हैं, जो गांव की हैं, उनके लिए क्या करेंगी वो, मुझे ये पूछना था। और किसानों का कर्जा माफ करेंगी, किसानों को निकम्मा बनाने का एकदम से वो है ना, लेकिन किसानों के लिए वो करेंगी क्या, उनके लिए मतलब सुविधाएं क्या करेंगी, मुझे ये जानना था। मेरा 2 सवाल यही थे।